लोनी रोड एलआईजी की बात करें तो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं आरडब्ल्यूए के। हमारे बीच में नरेश पुनिया साहब हैं जो कि आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो चुनावी मैदान में उतरने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों उतरना पड़ा चुनाव में? चुनाव में उतरने की सिर्फ एक ही वजह थी, जो कैंडिडेट आज की तारीख में प्रधान थे पिछले समय जी। और उन्हीं को पिछली बार हमने बहुत बहुमत से जिताया था, पूरा समर्थन दिया था और हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उन मुद्दों को भूल गए और हो सकता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बढ़ गई हों। कॉलोनी के लिए जो काम करने चाहिए थे। मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दे थे? जो मुद्दे तो सबसे पहले ये था कि इस कॉलोनी में आरडब्ल्यू के बने कम से कम 20 साल हो गए होंगे और आरडब्ल्यू के मेंबर्स को बैठने का आज तक भी स्थान नहीं हुआ। और जब पिछली बार हमारे प्रधान जी बने थे तो सबसे पहला मुद्दा था कि आरडब्ल्यू का हम ऑफिस बनाएंगे, जिसके लिए बहुत से लोगों ने चंदा भी दिया 11-11 हज़ार रुपए में। उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लगभग कितनी कलेक्शन हुई होगी? लगभग 6-7 लोगों ने उस समय बोला था और कुछ और भी हुआ होगा क्योंकि मेंबरशिप का भी कलेक्शन हुआ था। और वो आज तक ऑफिस नहीं बना, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है हमारे आरडब्ल्यू को। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि जब हम वेलफेयर के लिए जाएंगे, 4 आदमी हमारे पास होंगे तो उनको बैठने की जगह तो होनी चाहिए। हम किसके छोटे छोटे मकान हैं, एलआईजी फ्लैट हैं, तो किसके घर में बैठेंगे? जब भी मीटिंग होती है किसी न किसी के घर में होती है। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम एक आरडब्ल्यू का ऑफिस बनवाएंगे। जी। आपके मैनिफेस्टो के अंदर महिला सुरक्षा का भी एक बिंदु डाला महिला सुरक्षा का बिंदु इसलिए डाला गया है कि कुछ समय पहले 2 या 3-4 साल पहले हमारे यहाँ कांस्टेबल चक्कर लगाता था और किस तरह की कोई मिसहैपनिंग ना के बराबर हुआ करती थी। और आज की तारीख में कोई कांस्टेबल इस कॉलोनी में झांकने तक नहीं आता। दिन में भी इधर उधर के बच्चे बाहर के आते हैं और असामाजिक तत्व आते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई तुम कहाँ से आए और क्यों आए हो, यहाँ क्या तुम्हारा मकसद है। और वो दिन में रैकिंग करके जाते हैं, शाम को किसी की मोटरसाइकिल उठाते हैं, कभी किसी का कुछ उठाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कोई उनका आधार कार्ड या कोई आईडी वगैरह कोई चेक नहीं करता। और इसी वजह से इस तरह की हरकतें होती हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि उनको आराम से कम अपने कैंपस में तो आराम से घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए। पुनिया साहब, वहीं बात करें एलआईजी की, तो लगभग यहाँ पर कितने फ्लैट्स पर अब ये चुनाव हो रहा है? लगभग 1,000 के ऊपर ये फ्लैट हैं जिसमें मेंबर्स हैं जो वोट यहाँ डालेंगे। और कुछ खाली पड़े हैं फ्लैट जो लोग हैं। तो कुछ वैसे तो क्या मापदंड रखा हुआ है वोट डालने का आप लोगों ने? वोट डालने का जो मापदंड है वो हमारा ये है कि जो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं, जिनके मकान है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ सज्जनों ने अपने मकान किराए पे दे रखे हैं, तो उन किराए वालों को भी हम हक दे रहे हैं क्योंकि वो इस हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। और अगर उसमें नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो उस कॉमर्शियल एक्टिविटी वालों को भी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उनको भी मौका दे रहे हैं। जी। नरेश जी, और आरडब्ल्यू के मुकाबले आखिर क्या कारण है कि ये आरडब्ल्यू बिल्कुल पिछड़ गई? चाहे साफ सफाई कराने की बात हो, सुरक्षा के नजरिए से सीसीटीवी कैमरे लगने की बात हो, या समय समय पे कोई ना कोई गतिविधि कार्य, मतलब जनहित से जुड़े हुए कार्य कराने की बात हो। जब कोई भी आरडब्ल्यू बनती है तो उसमें वेलफेयर के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं कुछ और हो जाती हैं। वो सिर्फ अपने आप को प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाने के लिए आरडब्ल्यू में आते हैं, ना कि काम करने के लिए, जबकि काम करने के लिए आना चाहिए। और मैंने सबसे पहले कहा कि ठीक है, कोई एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता, इसके लिए एक समिति बनती है। जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं 5 लोगों के लिए, उसके बाद में और इसको विस्तारित किया जाता है। लेकिन काम करने की जब बारी आती है तो बहुत कम लोग इकट्ठा हो पाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि बैठे कहाँ। बिल्कुल ठीक। हम अगर प्लानिंग करें तो बैठ के करें कहाँ, तो वो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। और उससे हम सपोज करो हमें किसी बाहर के ऑफिसर को बुलाना है तो हम किसी के घर पे थोड़ा बुलाएंगे। हमारा एक ऑफिस होना चाहिए आरडब्ल्यू का, जहां एमसीडी का ऑफिसर को बुलाना है, किसी पीडब्ल्यूडी को बुलाना है, बिजली वालों को बुलाना है, किसी को भी बुलाना है जो हमारा वेलफेयर कर सकता है, हम उसे बैठाएंगे कहाँ? वो चीज़ हम पे है ही नहीं। पूरी टीम की बात करें, कौन कौन किस किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं आपके टीम के साथ? मेरी टीम में 5 लोग हैं जी। मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। हमारे यहाँ पंडित कमल गौतम जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं, जो क्या एक महत्वपूर्ण पद होता है। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे राज खत्री जी हैं उर्फ पम्मी। ये भी अपने काफ़ी काम करते रहते हैं और इनकी भी एक रुझान है कि मैं जो है समाज सेवा करूं। उसके अलावा हमारे सेक्रेटरी जी हैं रितेश अग्रवाल जी, जो एक बिजनेसमैन हैं लेकिन समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। और हमारे जो कैशियर रहेंगे वो वीरेंद्र सिंह हैं, पेशे से वो एडवोकेट हैं। वो पहले भी आरडब्ल्यू में रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी छवि रही है एज ए कैशियर।
तो ये मेरा पैनल है और उगते हुए सूरज हमारा जो है पैनल का निशान है। 2 नंबर का बैलेट पेपर है और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो हमारे पैनल को आगे लाएं और कुछ अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। लोग तो खैर पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं एक RW का ऑफिस बनवाऊंगा। जी नरेश जी, वही बात करें जन समर्थन की, कैसा मिल रहा है? जन समर्थन मेरे साथ अच्छा है और काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने आज तक जब भी कोई जिम्मेवारी ली है उसको पूरा किया है और लोगों को ये अच्छी तरह से एहसास है कि ये आदमी अपनी ली गई जिम्मेवारी को पूरा करेगा। इसलिए मेरे साथ समर्थन है, भरपूर समर्थन है, जो एक चाहिए होता है। कहा जा सकता है कि बदलाव की बयार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि जो उम्मीदें थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी समूह में मैं था पिछली बार जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि 2 पार्टियां होती हैं भाई, एक हारती है और एक जीतती है। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। लेकिन मैं इन्हीं पार्टी के साथ होते हुए आज विरोध में खड़ा हूँ, तो उसका कोई ना कोई रीजन यही रहा होगा कि भाई आपने उन लोगों की अवहेलना करी होगी जो आपसे कुछ अच्छा काम करने की उम्मीद रखते थे। जनता से क्या अपील? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मेरे पैनल को वो भरपूर समर्थन दें, मुझे कुछ काम करने का मौका दें। मुझे प्रधानी कहलवाने का शौक नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गजटेड पोस्ट में हूँ, आज भी एक इंजीनियर हूँ और वेल सेटल्ड हूँ। बच्चों की तरफ से भी मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मेरे बच्चे भी सेटल्ड हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि मुझे मौका दें, मेरे पूरे पैनल को मौका दें, ताकि मैं कुछ अच्छा वेलफेयर के लिए काम कर सकूँ।